हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपने पेट की आने जाने की तैयारी में भी व्यस्त होंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर इस बार सेंटर दिए हैं। इवन लड़कों के ही नहीं, लड़कियों के भी बहुत बहुत दूर सेंटर्स हैं। पर बच्चों चलिए, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि इस बार दूर दूर सेंटर से यूपी सरकार ये सफल हो जाएगी, कहीं भी किसी तरह की भी कोई नकलखोरी, कोई गैंग किसी तरह का काम नहीं कर रहा। तो ऐसा सोच के, पॉजिटिव सोच के अपने आप को पॉजिटिव रखें। चलिए बाकी बेटा, किसी भी चीज़ पे अब मान लीजिए आपका हक नहीं है या आप कह नहीं सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया सेंटर मेरे घर में ही दो या सेंटर मेरे ज़िले में ही दो। ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता, वरना हम उसको भी चैलेंज करते। चलिए, तो कुल मिलाकर के बच्चों इस बार मैंने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हैं कि घबराए नहीं, क्योंकि घबराहट सबको होती है। घबराए नहीं, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम आसान ही आएगा। ये बात क्यों लिखी है? दूसरा, आपकी तैयारी इस बार शानदार क्यों है? इन दोनों बातों पर जवाब दूंगा कि भैया इस बार एग्ज़ाम आसान क्यों आएगा, या इस बार नहीं कि पिछली बार भी एग्ज़ाम आसान ही था। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि यूपी ट्रिपल एससी के पिछले 2-3 पेपर आप उठा के देख लीजिए, ये तो क्या है? ये तो एक प्रवेश परीक्षा है। प्रवेश परीक्षा में तो भीड़ को छांटना होता है कि भैया भीड़ है 40 लाख की, 30 लाख की, इसमें से छांटना है, एक अच्छे मार्क्स बच्चे ले आए। और ये छांट भी ये नहीं रहे कि 2 लाख छांटना है, 1 लाख छांटना है, बस जो अच्छे मार्क्स ले आए। कितने अच्छे मार्क्स ले आएंगे ये भी इनको नहीं पता, लेकिन इसको मुश्किल बनाने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। बस भीड़ को कम से कम बिठाया जाए आगे एग्जाम्स में, मुख्य परीक्षा में एक परसेंटाइल तय करके या एक मार्क्स तय करके उसको बिठाया जाए। ठीक है, ये एक उस उद्देश्य से ये एग्जाम लिया जा रहा है। तो इसलिए बच्चों अगर आप लेखपाल का एग्जाम देखो, वन रक्षक का एग्जाम देखो, तो कोई भी, वो तो मुख्य परीक्षाएं थी जिनसे सिलेक्शन होते हैं, उनमें ही बच्चों, उनमें ही कोई भी मुश्किल ऐसा नहीं आई थी बच्चों को कि यार ये चीज बिल्कुल है ऐसे आ गई है या ये सिलेबस से आउट चली गई है। नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर आप देखो, मैथ्स आपने देखा, रीजनिंग उनमें देखी, या जो भी इसमें देखा, वन रक्षक में रीजनिंग थी, लेखपाल में रीजनिंग नहीं थी, हिंदी थी, तो सब ऐसा था कि यार सब बहुत आराम से कर पा रहे थे, जबकि वो मुख्य परीक्षाएं थी जो पैट पास करके गया था लेखपाल की, तो है ना बच्चों। जबकि यहां पर सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा है, आपको एक गेट तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये अगली भर्ती का एक गेट तक आपको पहुंचना है, वो खटखटाना है, वहां तक आपको ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको मुश्किल बनने का कोई चांस ही नहीं है। और आप देखोगे बेटा, इसमें मुश्किल बन भी कहां सकता है? मैथ्स आपका 5 नंबर का है, क्या मुश्किलात पैदा करेगा भाई? रीजनिंग आपकी 5 नंबर की है, मुश्किल पैदा करने को भी तो 20-25 क्वेश्चन चाहिए कम से कम। ऐसा थोड़ी हो 5 बिल्कुल ऐसे डाल देगा कि भाई ये तो हिलेंगे ही नहीं किसी से, फिर क्या यार, ये प्रारंभिक परीक्षा रह गई। खुद सोच के तो देखो एक बार। ठीक है, आप देख रहे हो ग्राफ, तो भैया ग्राफ आपने हर लेवल का पढ़ लिया है, ग्राफ में कहां आपको अटकाएगा? 20 क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखोगे सर और कहां अटक सकते हैं हम? हिंदी में 10 तो गद्यांश की है, 5 नंबर है यार, विलोम शब्द पर्यायवाची में क्या अटकाएगा? अटका लेगा तो कोई ऐसा बिल्कुल उठपटांग पूछ लेगा क्या? अब एक आध तो पूछ भी सकता है भाई, उसका तो कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं बच्चों, और अगर मैं इसकी जीएस की बात करूं, तो यही है वो जो मुश्किलात पैदा कर सकती थी। 50 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि भैया इसमें अगर कुछ भी सिलेबस दिया है, हिस्ट्री दी है, ज्योग्राफी दी है, इकोनॉमिक्स दी है, कुछ भी दिया है, तो उसके टॉपिक स्पेसिफिक दिए हैं। और जगह क्या होता है कि अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जगह आते हैं सर, वो तो बहुत टफ भी कर देता है, जैसे एसएससी वगैरह, तो वहां टॉपिक्स नहीं होते, वहां पूरा हिस्ट्री होता है। यहां हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, यहां ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, यहां इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। यहां टॉपिक्स नहीं है तो साइंस के नहीं है, जबकि उसमें फिर प्रारंभिक लिख दिया है, तो मुश्किल तो वहां भी नहीं है। वो भी प्रारंभिक का मतलब 8th लेवल, आपको 9th लेवल, 10th लेवल, 10th तो बहुत ज्यादा है प्रारंभिक में कहने का, 8th लेवल ही। तो कुल मिलाकर के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चा जीएस में भी यहां फंसेगा, नहीं, हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन ढंग से टीचर्स ने पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, तो फंसने का सवाल ही नहीं बनता। तो इसलिए आपको घबराहट क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर घबरा रहे हैं, तो बेटा ये देखो तो सही, इनमें अटकाएगा कहां आपको? अब आप देखो क्यों हमारी तैयारी इस बार बेहतर है। फिर आपकी अगर घबराहट फिर भी नहीं जा रही है, तो आप सोचो कि पिछली बार बच्चों को सिर्फ 1 महीना मिला था तैयारी करने के लिए, फॉर्म से और एग्जाम में सिर्फ 1-1.5 महीना का टाइम था।
इस बार बच्चों को ऑलमोस्ट फॉर्म से और एग्जाम तक अगर मैं देखूं फॉर्म निकलने की डेट से तो 3 महीने का टाइम या उससे भी ज्यादा का समय मिल गया है। तो बच्चों इसलिए बेहतर तैयारी, क्योंकि इस बार 3 महीने से लगातार पढ़ रहे हो। पहले सिर्फ 1 महीने में बच्चे पढ़ के 90 स्कोर किया है। 91 में आपको लगातार नाम लेता हूं उस बच्ची का। तो बच्चों 91 तक स्कोर तक, परसेंटाइल नहीं, 91 स्कोर, परसेंटाइल 99.99 कुछ, क्योंकि टॉप 10 में ही थी वो। तो बच्चों 91 स्कोर करना सिर्फ 1 महीने की तैयारी में। तो इस बार तो मैं उम्मीद करूंगा आप 90 क्रॉस करने वाले बहुत सारे बच्चे हो गए। ठीक है, पहले तो 10-12 बच्चे थे बस। तो क्योंकि तैयारी का टाइम नहीं मिला था, ये एक बड़ी वजह थी। अब रिवीजन भी है, सब कुछ है, हर टीचर को एक्सप्रेस करने का मौका मिला है, उसको सब कुछ पढ़ाने का मौका मिला है, तो फिर क्यों पेपर बाहर जाएगा। तो इसलिए टेंशन की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपने पढ़ाई की है तो पेपर मिलना ही है उसमें से। प्रारंभिक परीक्षा है, कोई ये नहीं है सिलेक्शन दे रही है। तो इसलिए आपको बेटा बिल्कुल घबराने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। तो ये शब्द ही मैंने खत्म कर रहा हूं आपकी डिक्शनरी से। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम सेंटर दूर है, 1 दिन पहले पहुंचे, ये बहुत जरूरी बात है। दूर सेंटर है आपका, 1 दिन पहले पहुंचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता, आप किस तरह से कहां ट्रैफिक में कैसे फंस गए हो नहीं पता होता, और उससे घबराहट सिर्फ आपकी बढ़ेगी। अगर भाग दौड़ के आप सेंटर पे पहुंच भी गए तो उससे पहले आपका दिमाग बहुत बार डिस्टर्ब हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एग्जाम सेंटर दूर है तो भैया 1 दिन पहले, कम से कम 1 रात पहले तो जरूर पहुंच जाएं, और उस रात जरूर अच्छी नींद लें। कोशिश करें, बाहर रहोगे फिर भी नींद ले पाए, टाइम से सो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम तक पढ़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भैया अभी यही रात अंतिम और यही रात भारी, उस रात में खूब पढ़ेंगे। बेटा उस रात में पढ़ने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, ये बात याद रखना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको उस रात से पढ़े हुए से मिल जाएं, लेकिन निश्चित तौर पर आप पढ़ा हुआ, अपना याद करा हुआ, अपना करा हुआ अच्छे से, वो भी गलत करके आ जाओगे। सोचो 1-2 आपको मिल गए नए, वो सही हो गए, लेकिन आपने 5 पिछले आते हुए गलत कर दिए क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पाए हो। तो ये बहुत बड़ा फर्क रहेगा। तो इस बात को बिल्कुल नोट करके जाना, लास्ट टाइम तक कभी नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा 24 घंटे पहले एग्जाम से पढ़ना छोड़ देना चाहिए। माइंड को रिलैक्स करिए जितना हो सकता है, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और बच्चा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बच्चों के पास पहुंच गए 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, अगर सेंटर पे पहुंच गए हैं तो बच्चों से बात नहीं करोगे तो बेहतर रहेगा। बस उससे बात करनी है तो इस बात पे करो कि आप कहां से आए हैं, कैसे, क्या तैयारी की, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मैं क्या पढ़ के आया हूं, तू क्या पढ़ के आया। उससे सिर्फ घबराहट बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो आप प्लीज ये बात तो बिल्कुल मत करना कि तूने क्या क्या पढ़ा, तूने कितने दिन की मेहनत करी, मैंने कितने दिन की करी। बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है उन बातों को करने का। ठीक है, सिर्फ उससे आपकी घबराहट बढ़ेगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूं, और ये बच्चे बहुत बातें ऐसी करते हैं। आगे बात करता हूं, एडमिट कार्ड में लिखे निर्देशों का पालन जरूर करें। आपको क्या आईडी लेके जानी है, फोटो लेके जाने, वो सारी चीजें जरूर लेकर के जाएं। ठीक है, पेन लेके जाना है, कौन सा, ब्लू, ब्लैक, कोई सा भी चल जाएगा, बराबरी मान्यता दोनों की। ठीक है, और आपको कोई व्हाइट पेपर नहीं लेके जाना सॉल्व करने के लिए। पेपर आपका, उस पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, उस पर लिख सकते हो, उस पर तो करना ही पड़ेगा, कहीं तो रफ वर्क होता ही है पेपर पे, है ना बच्चों। आगे OMR सीट बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि इस बार OMR मैंने आपको दे दी है, लेकिन एक चेंज आएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज होती थी ना, वो ABCDEF, वो इस बार नंबरिंग में आएगा, 1 2 3 4 5, और वो क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा आएगा। तो उस पे से भरना। हालांकि ABCDEF भी क्वेश्चन बुकलेट पे ही आता था, यानी पेपर पे ही आता था। तो वो नंबर इस बार ABCDEF ना होके वो 1 2 3 4 कुछ इस तरह से हो सकता है। तो उसको बड़े ध्यान से भरना, और स्पेशली गोले जो काले करो ना बच्चों, वो जरूर काले कर लेना। मतलब उनको ही ध्यान से काला करना है, वो नहीं जो ऊपर नंबरिंग लिखते हो ना, वो एक बार को चल जाएगा कि आपने कट करके दूसरा या कुछ मिटा मिटू के कर दिया या कुछ। तो पहले तो ऊपर भरना कॉलम में, उसको देख देख करके नीचे भरना। ठीक है, उससे ही आपका सही होता है। वरना आप पहले गोले भरो और फिर ऊपर कॉलम में लिखो, तो उसमें गलती के चांस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। ऑफलाइन पेपर के ये बहुत बड़े नुकसान हैं। ऑनलाइन में कभी किसी की आंसर की रिजेक्ट नहीं होती। मैं 100% कह रहा हूं, 30 लाख बच्चों में RTI लगा के दिखा दूंगा आपको,
30 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे सिर्फ आंसर की गलत भरने की वजह से रिजेक्ट होंगे। मेरी बात नोट कर लेना बच्चों, 30 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा सिर्फ आंसर की गलत भरने की वजह, सॉरी, ओएमआर सीट पर एंट्री गलत करने की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। 1 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। सोचो, उसने फॉर्म भरा, उसने बेटा एग्जाम देने गया 500 किलोमीटर दूर, घर वालों की भी उम्मीद थी उससे, उसको भी अपने आप से बहुत उम्मीद थी, और सोचो ओएमआर गलत करके वो अपने 0 मार्किंग में आ गया, कॉपी चेक नहीं हुई। कैसा लगेगा भाई? ठीक है, आप फेल हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता तो चला मैंने कैसे किया, एग्जाम कितना आया मेरा, उसको तो कुछ भी नहीं पता चला। अब पता घर आके जोड़ रहा है, मैंने 80 का कर दिया पेपर, मैंने 85 का कर दिया, मैंने 90 का कर दिया। क्या अर्थ रह गया उन सब बातों का? बेटा उससे बड़ा दुख नहीं होता, कुछ भी याद रखना इस बात को। तो इसलिए ओएमआर को भरने की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको ओएमआर दे दी है, आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ओएमआर और दिलवा दूंगा एक बार अगर आप कहते हो तो। ठीक है, फ्री पीडीएफ फोल्डर में आपको मिल जाएगा ओएमआर। अगर नहीं है तो बता दीजिएगा हमें, हमारा कॉलिंग नंबर भी है, हम दिलवा देंगे आपको। ठीक है, समझा देंगे कहां पर मिलेगी, और उसको भरने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 1 लाख बच्चा बहुत होता है 30 लाख में से, मैं कितना भी समझा लूं तब भी 1 लाख गलत करके आएगा, सिलेक्शन वाला बच्चा भी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। और जितना, हाँ बेटा सरकारी बसें फ्री कर दी है, पर कुछ कार्ड वार्ड बनवाना पड़ रहा है, वो देख लीजिएगा कैसे क्या बन रहा है। ठीक है, कुछ सरकारी बसें या ट्रेन वगैरह बस ही फ्री करी है, ट्रेन तो नहीं हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या उसके लिए फॉर्मेलिटीज हैं, वो क्या है, कहाँ से क्या बनवाना है, वो मैं अभी उसकी जानकारी नहीं लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, और उम्मीद है कि, हाँ देखिए सेंटर कुछ तीन सेंटर चेंज हुए हैं, उनको देख लीजिएगा किस किस का चेंज हुआ है। बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, सिर्फ 3 सेंटर्स पे चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है बहुत सही आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी ध्यान से, सारी बातें आपके काम की, एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प करती हैं ये बातें, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर आप ये अपनी तैयारी पे विश्वास रखना शुरू कर दें, सोच के जाओ कि मैंने जो पढ़ा है मुझसे अलग किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, सबको उसमें से ही करना है पेपर जो आपको जिसमें से करना है। अब सोचिए, उसको भी उसमें से ही पढ़ के वो भी वही चीज आया, मैं भी वही चीज आया हूं, उतना ही उसको याद है, उतना ही मेरे को याद है। हो सकता है 2-4 चीजें उसको ज्यादा हो, लेकिन आप उसको काट सकते हो सिर्फ इस बात से, उस बच्चे को पीछे छोड़ सकते हो जो 2-4 चीजें आपसे ज्यादा भी याद करके आया है, सिर्फ इस बात से कि आप अपने पेपर को बहुत ध्यान से करो। ठीक है, आपका आता हुआ एक भी गलत ना हो, इस बात का प्रण लेके जाना कि मेरा जो आता हुआ सवाल है ना, मैं उसको गलत होने ही नहीं दूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैं लगातार समझा के भेजता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात की गलती हो, सर ये तो मैं आता था, मैं गलत भर के आ गया। वो ऑफलाइन पेपर में ऐसी गलतियां बहुत होती हैं। ऑनलाइन में तो आप अपना आंसर एक बार चेंज भी कर सकते हो, ऑफलाइन वाली में जो भर दिया वो फाइनल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब बातों का। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, नहीं भी करके आए तो अपना बेस्ट दे करके आओगे, और जो बच्चा अपना बेस्ट दे करके आता है वो कभी भी ऐसे उसको निराशा हाथ नहीं लगती बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय, नमस्कार।